हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम में। और मैं डिटेल आउट करूंगा कि किस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास में बेस्ट है। पीएफआरडीए ने टोटल 11 पेंशन फंड को इम्पैनल कर दिया है। और यदि आप किसी कॉरपोरेट या कंपनी में काम करते हैं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेस्ट है आपके लिए। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर कभी भी आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। और उसका रीजन है, आपके जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आपने एनपीएस स्कीम में सब्सक्राइब करा है, उनका कमीशन आता है स्पेसिफिक पेंशन फंड से। एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर को एक बहुत बड़ा कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपके अकाउंट को सिर्फ ओपन करने तक सीमित नहीं होता, आप एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक पोर्शन कमीशन के तौर पे पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर को ट्रांसफर करता है। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है और उससे भी ज्यादा ये पैसा आपकी पेंशन या एन्युटी को बनाने के लिए है। पेंशन और एन्युटी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको जब रहेगी जब आपके पास कोई भी सैलरी नहीं आएगी। सो 2% का चेंज भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पेंशन और एन्युटी को बहुत बढ़ा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें जिससे अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर का पर्दाफाश कर सकें। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 2 से 3% का ज्यादा रिटर्न दिलाने में उनकी हेल्प करें। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर की डिटेल्ड प्लेलिस्ट 2024 के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर एनपीएस की सभी स्कीम को मैं कवर करूंगा, चाहे वो एनपीएस टीयर 1 हो, टीयर 2, एनपीएस लाइट जो कि एनपीएस सोलमन के नाम से जानी जाती है, एनपीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या अटल पेंशन योजना एपीवाई। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं एनपीएस की टैक्स सेवर टीयर 2 स्कीम के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर्स कौन से हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एनपीएस स्कीम टैक्स सेवर टीयर 2 जिसको स्टार्ट करा था पीएफआरडीए ने अगस्त 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, जिसके अंदर टैक्स सेवर टीयर 2 स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अंडर 80C आएगा, जिसमें आपको 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अंडर सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अब क्विकली हम बात कर लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की, मैक्सिमम एसेट किस पेंशन फंड मैनेजर के पास में है। तो मैक्सिमम एसेट है एचडीएफसी पेंशन फंड 4.85 करोड़, सेकंड पे है एसबीआई पेंशन फंड 4.48 करोड़ और थर्ड पे है आईसीआईसीआई पेंशन फंड 1.48 करोड़। इसका हम रिटर्न देख लेते हैं 1 ईयर का कि कौन सा पेंशन फंड है जिसने मैक्सिमम रिटर्न दिया है ओवर द 1 ईयर। फर्स्ट पे रिटर्न दिया है 11.35% आईसीआईसीआई पेंशन फंड ने, सेकंड पर दिया है आदित्य बिरला पेंशन फंड ने 11.07 और थर्ड पे दिया है कोटक पेंशन फंड मैनेजर 10.71%। अब हम 3 इयर्स का रिटर्न देख लेते हैं किस पेंशन फंड मैनेजर ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। तो हाईएस्ट रिटर्न दिया है 8.20% ओवर द 3 ईयर कोटक पेंशन फंड ने, और सेम ही रिटर्न दिया है आदित्य बिरला पेंशन फंड ने। और नेक्स्ट
हाईएस्ट रिटर्न दिया है 7.92% का LIC पेंशन फंड मैनेजर ने। चूंकि ये स्कीम बहुत पुरानी नहीं है तो सिंस इंसेप्शन का रिटर्न हम देख लेते हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न दिया है 8.71% टाटा पेंशन फंड ने। सेकंड पर हाईएस्ट रिटर्न दिया है 7.84% आदित्य बिरला पेंशन फंड ने, और उसके बाद 7.71 रिटर्न के साथ कोटक पेंशन फंड मैनेजर थर्ड पोजीशन पर है। इनकी टॉप 5 होल्डिंग देख लेते हैं कि ये टॉप पेंशन फंड मैनेजर आखिर कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टाटा पेंशन फंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टॉप 5 होल्डिंग में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहा है, और एनटीपीसी लिमिटेड और मारुति के भी स्टॉक्स में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करा है। वहीं पर आदित्य बिरला ने मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा है। ईयर 2029 63 एक्सिस ओवरनाइट फंड में, यानी एक म्यूचुअल फंड में भी इसने इन्वेस्टमेंट करा है ग्रोथ ऑप्शन के अंतर्गत। और कोटक भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो टॉप 5 होल्डिंग कोटक की सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में है। अब हम वेटेज देख लेते हैं ऑफ टॉप 5 होल्डिंग। टाटा पेंशन फंड मैनेजर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड प्ले कर रहा है, 61% का कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 होल्डिंग में। वहीं पर आदित्य बिरला 83% का कॉन्सेंट्रेशन है इन 5 होल्डिंग में। कोटक 46.97 इन 5 होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर हम वेटेज देखें तो मिनिमम वेटेज इन टॉप 5 होल्डिंग की कोटक की है, जो एक काफी अच्छा फंड को डाइवर्सिफाई कर रहा है और रिस्क भी मिनिमाइज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये पेंशन फंड मैनेजर टॉप 3 आखिर किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो टाटा मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, कोल, थर्मल पावर प्लांट्स यानी एनटीपीसी का शेयर है। मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार, टाटा मोटर्स में और कुछ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आदित्य बिरला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लिक्विड फंड आप देख रहे हैं, यानी ये ओवरनाइट फंड है, बहुत ही शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड होते हैं। और कोटक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मॉनिटरी ऑफ इंटरमीडिएशन, कॉमर्शियल बैंक, कंप्यूटर कंसल्टेंसी कंपनी में भी पैसा लगा रहा है। और जितना भी मैंने रिटर्न ओवर द 1 ईयर बताया वो सब एनुअलाइज रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल एसेट क्लास में। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर हर एक पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, एनपीएस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय।